जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एसके अध्ययन पॉइंट में। आज एसएससी जीडी वालों के लिए ये एनालिसिस फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, 2017-18 विजय हजारे ट्रॉफी के विजेता कौन थे? तो ये आपका हो गया कर्नाटक जो है जीता था, उप विजेता सौराष्ट्र था। और 2018-19 में विजेता मुंबई बना था। आपका कौन बना था? मुंबई। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कुचिपुड़ी नृत्य ये जो है आपका किस राज्य से हो गया? आंध्र प्रदेश से हो गया। ठीक है, ये आपका कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से हो गया। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हमारे संविधान में कुल कितने अनुच्छेद अनुसूचियां कितनी है? ठीक है, तो इसमें जो हो गया संविधान के प्रारंभ होने के समय कुल 22 भाग थे और 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। अभी के समय में, अब वर्तमान के समय में, अब भारत के संविधान में 25 भाग और 12 अनुसूचियों में 470 अनुच्छेद हैं और इसमें सभी 105 संशोधित शामिल हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नौसेना में पहली स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत को किसने देश को समर्पित किया? आईएनएस विक्रांत को किसने देश को समर्पित किया? ये आपका हो गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कार्यक्रम में इस देश को समर्पित किया, जो कि आपका कब हुआ था कार्यक्रम? 2 सितंबर 2022 को। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखता हूँ। मास, मार्केसिया, उसके बाद प्यूनेरिया, रिसिकिया किसके उदाहरण है? तो ये आपका ब्रायोफाइटा के उदाहरण है। ब्रायोफाइटा के उदाहरण है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए क्या है। जीवाश्म ईंधन जलाने पर प्रदूषण को कम करने के लिए किसकी संख्या बढ़ाई जानी चाहिए? तो किसकी संख्या बढ़ाई जानी चाहिए? तो देखिए इसका आंसर क्या है। जीवाश्म ईंधन हाइड्रोकार्बन युक्त सामग्री है जो मृत पौधों को और जानवरों के अवशेषों से पृथ्वी की पपड़ी एवं स्वाभाविक रूप से बनती है, जिसे ईंधन के रूप में जलाया जाता है। मुख्य जीवाश्म ईंधन कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस हो गया। ठीक है, चलिए फिर से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल के दौरान कौन सा अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता है? ये आपका हो गया अनुच्छेद 20 और 21 को जो है निलंबित नहीं किया जा सकता है और जितना भी फंडामेंटल राइट है उसको निरस्त कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन। उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर हो गया ऋषभ पंत को उत्तराखंड सरकार ने अपने टेस्ट स्टेट ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अपने स्टेट ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। 200 के नोट के पीछे किसका चित्र अंकित किया जाता है? तो सांची स्तूप मध्य प्रदेश का अंकित किया जाता है। और 10 रुपया पे कोणार्क टेम्पल ओडिशा का फिगर है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन फिर से। कलिंग युद्ध किसके समकालीन था? इसमें ऑप्शन तो इसका नहीं है, लेकिन इसके बारे में देख लीजिए। कलिंग के 13वें शिलालेख में युद्ध का उल्लेख है। उसके बाद देखिए युद्ध मौर्य शासक अशोक कलिंग शासक महापद्मानंद के मध्य 261 बीसी में लड़ा गया था। उसके बाद देखिए कलिंग विजय अशोक का आखिरी विजय था। चलिए फिर से अब 14वां क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में कौन 2 बार भाग लेते हैं? तो राष्ट्रपति चुनाव में कौन 2 बार भाग लेते हैं? तो इसका आंसर देख लीजिए क्या है। संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति चुनाव के लिए इलेक्टोरल कॉलेज में के सदस्य होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। काला घोड़ा कला महोत्सव का आयोजित कहाँ होता है? तो ये हो गया आपका मुंबई। ये आपका कहाँ हो गया? मुंबई। जागोई मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है, इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद क्या है। 12वां क्वेश्चन देखिए क्या है। साहबानी पटनायक
कालीचरण पटनायक किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो ये आपका हो गया ओडिशा से है। ये क्या हो गया? ओडिशा से है। उसके बाद देखिए क्या है अगला क्वेश्चन। भारत में प्रथम नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में प्रथम नियमित जनगणना की शुरुआत लॉर्ड रिपन के समय हुआ था। जनगणना किस वर्ष हुई थी? 1881 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाँ, 50 का नया नोट किस कलर का है? तो ये है फ्लोरोसेंट ब्लू कलर का है। फ्लोरोसेंट ब्लू कलर का है। आज का ये एनालिसिस यही हुआ। ये फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस है। आप लोगों को इसी तरह हर शिफ्ट का एनालिसिस चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। चलिए मिलते हैं अगले एनालिसिस में, तब तक के लिए धन्यवाद।